नमो नमो अंबेडकर गौतम बोधि विशेष और जय जय भारत भारती जय परम गुरु ब्रजेश। तो हमने गुरु ब्रजेश से पाई है तालीम और भैया बहने सब बोलिए नमो बुद्धाय जय भीम। गुरु ब्रजेश जी को साक्ष्य मानकर कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम सभी धम्म अनुयायियों को सादर प्रणाम। नमो बुद्धाय जय भीम जय मूल निवासी। दरअसल में आज जो सोशल मीडिया पर बौद्ध कथावाचक और वैदिक धर्म के कथावाचकों में जो महासंग्राम चल रहा है, और ये अभी से नहीं, लगभग से जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ, लॉकडाउन लगा है, तब से ये सब हो रहा है। शास्त्रियों में धरपकड़ चल रही है। वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है। नाना प्रकार से संग्राम हो रहे हैं। वैसे तो मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था, सुन तो रहा हूं, लेकिन मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाह रहा था। लेकिन कुछ वैदिक धर्म की कुछ वाचिकाएं हैं, जैसे कि पूजा वेदांश और हरिप्रिया। इन्होंने जो विश्व गुरु की उपाधि पाने वाले हैं अराहित सम्मानित संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध, जिनको लगभग 140 राज्यों में जिनका मान सम्मान हो रहा है, देश विदेश में भगवान बुद्ध की ही बदौलत भारत देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। इन कथावाचिकाओं ने भगवान बुद्ध को धिक्कारा है। वो क्यों? क्योंकि एक हिंदू धर्म हो, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, मैं किसी धर्म की अवहेलना नहीं करता हूं, ना ही करूंगा, क्योंकि धर्म सब अपनी अपनी जगह पर हैं। किसको क्या पसंद है, कौन किसे मानता है, किसे नहीं मानता है, इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात यह उठती है कि एक बौद्ध धर्म का कथावाचक हैं विपिन राज हरदोई से, उन्होंने कुछ भगवान राम के बारे में बोल दिया है। अगर आप चाहें तो मैं वो लाइन बता भी सकते हैं। माफ कीजिए, मैं किसी भी महापुरुष को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं जैसे विपिन राज ने कहा है। वो आपको हम लाइन बताना चाहेंगे कि विपिन राज ने एक बात कही है कि बन करी के राम गुंडा बैठा और तेरी तब मर्यादा कहाँ गई। विपिन राज ने कहा है, बन करके राम गुंडा बैठा तेरी तब मर्यादा कहाँ गई। तेरे बाप ने सरवन को मारा तेरी तब मर्यादा कहाँ गई।
शब्दों में कहा है कि बन कर के राम गुंडा बैठा, तेरी तम मर्यादा कहाँ गई, और तेरे बाप ने श्रवण को मारा, तेरी तम मर्यादा कहाँ गई। तो उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। तो ये एक वैदिक धर्म के वक्ता हैं अमित फौजी। अमित फौजी ने उन्हें करारा जवाब भी दिया, जिसमें हम सब बौद्धों ने सुना। मैंने अमित भाई को कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर उन्हें कुछ कहना चाहिए था तो विपिन राज से कहना था, और उन्होंने कहा। लेकिन ये पूजा वेदांश और वाचिका हरिप्रिया ने जो बुद्ध को ललकारा है, बुद्ध को भला बुरा कहा है, इनके बारे में हमें यह ऑप्शन लेना पड़ा। और मैं कहना भी चाहूंगा कि अपनी बात अपने तक सीमित रखो। हमारे बुद्ध में किसी तरीके का कोई तर्क नहीं है। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन गंवा दिया, कभी किसी को अपने मुख से शब्द बोलने का काम नहीं कहा। बुद्ध ने इस भारत देश को समता मूलक समाज में बांधने का काम किया, और उन्हीं को आप लोग धिक्कार रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर आपने कहा कि हमारे भगवान राम हैं जिनसे मेरा पालन पोषण चलता है, जिनने हमको ऐसा बनाया है वैसा बनाया है। मैं मानता हूं आप अपने भगवान राम को पूजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, दिल से पूजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि मेरा पालन पोषण किया है, तो आपका पालन पोषण उनने किया होगा, मेरा पालन पोषण नहीं किया। मेरा पालन पोषण नहीं किया, मैं नहीं उन्हें मानता हूं। ये दिल की बात है, आप उन्हें मान रहे हैं, हम इन्हें मान रहे हैं, भगवान बुद्ध और बाबा साहब को मान रहे हैं। इसमें आपको तर्क नहीं करना चाहिए। आपने कहा है कि उन्होंने वो सर्वव्यापक हैं, सबके पालक हैं, तो वो पालक होंगे, आपके होंगे, हमारे नहीं है। माफ कीजिए, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप ऐसी बात करती हैं हरिप्रिया जी, तो इतना जरूर कहूंगा कि जो भगवान राम के जो खास करीबी हुआ करते थे, इन्होंने उनके भी साथ में जब भला नहीं किया, तो भला ये हमारे साथ में बुरा भला क्या कर सकते हैं। ये उन लोगों का भलाई नहीं कर पाए जिन लोगों ने सदा पूरा जीवन भगवान राम के साथ में काटा है। सुनना चाहेंगे कि भगवान राम ने क्या किया है। उनकी बड़ाई हम सुन सुन के परेशान हो गए, तो इस लाइन पे कहना चाहेंगे क्या कि थोड़ी रहन देव बड़ाई, थोड़ी रहन देव, थोड़ी रहन देव बड़ाई, थोड़ी रहन देव, अरे थोड़ी रहन देव बड़ाई, थोड़ी रहन देव, थोड़ी रहन देव बड़ाई, थोड़ी रहन देव। अरे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले, थोड़ी रहन देव बड़ाई, थोड़ी रहन देव भैया, थोड़ी रहन देव बड़ाई, थोड़ी रहन देव, थोड़ी रहन देव बड़ाई, थोड़ी रहन देव। क्यों? एक एक शब्द गौर कर सुने। अगर हमारी बात आपको बुरी लगती है कि तो तुरंत कमेंट करें। सुने पहले बंद में, अरे राम के सेवक वाल्मीकि ने रामायण लिख डाली, अरे राम के सेवक वाल्मीकि ने रामायण लिख डाली। मैं नहीं कहता हूं, दुनिया जानती है कि भगवान राम के चरित्र को लिखने वाले कौन थे लल्ला? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। तो राम के सेवक वाल्मीकि ने रामायण लिख डाली, अरे राम के सेवक वाल्मीकि ने रामायण लिख डाली। महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण लिखी, उनके चरित्र को लिखा, लेकिन भगवान राम ने क्या किया सुनेंगे। उन वाल्मीकियन को ऐसो तारो तट्टी रहे उठाई, तासे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले, मेरी मान ले ओ भैया मेरी मान ले, भैया मेरी मान ले ओ भैया मेरी मान ले। अरे मेरी मान ले ओ तासे मेरी मान ले, तासे मेरी मान ले ओ तासे मेरी मान ले। तो भगवान राम के साथ में वाल्मीकि ने कोई बाकी नहीं रखी। आज विचारों की बड़ी दशा खराब है, और आप ऊपर से कह रहे हो कि वो प्रजा के पालक हैं। और सुनेंगे तो सुनो, हम बता रहे हैं।
अरे राम के सेवक हनुमान ने लंका दई जलाई। अरे राम के सेवक हनुमान ने लंका दही जलाई। अरे राम के सेवक हनुमान ने लंका दई जलाई। अरे राम के सेवक हनुमान ने लंका दही जलाई। राम के इशारे पर हनुमान ने अपना कुछ नहीं देखा, जाकर लंका को जला दिया। और उनके साथ में भगवान राम ने क्या किया है? क्या किया गुरुदेव? उन हनुमान को ऐसो तारो, कैसो? अरे तरे कर दो यार, पूरो। उन हनुमान को ऐसो तारो, भैया नटवा रहे नचाई तासे। ही नहीं रहन देव भैया, ही नहीं रहन देव, ही नहीं रहन देव तासे, ही नहीं रहन देव तासे, ही नहीं रहन देव भैया, ही नहीं रहन देव तासे, ही नहीं रहन देव तासे, ही नहीं रहन देव, ही नहीं रहन देव भैया, ही नहीं रहन देव, ही नहीं रहन देव तासे, ही नहीं रहन देव तासे, ही नहीं रहन देव भैया, ही नहीं रहन देव तासे, ही नहीं रहन देव भैया, ही नहीं रहन देव। अब आप लोग देखेंगे, आप लोग जानते हैं कि ये किस लिए कपोल कल्पित कहानियां जड़ी गई, जबकि बड़े बड़े विद्वानों ने सर्च किया कि हनुमान जी के पूंछ नहीं थी, हनुमान जी के पूंछ नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनके कम से कम 2-2.5 फुट की पूंछ बनाकर तैयार कर दी है। अरे केसरी के वो बच्चे हैं, इंसान के कभी पूंछ नहीं होती है। जबकि एक महान गायक हैं, सोशल मीडिया पर आप लोग जानते हैं, जिनका नाम है चंदन दीवाना। चंदन दीवाना ने अपने शब्दों में लिखा है कि एक बार गणेश और हनुमान से युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, बातें हो गई। तो गणेश जी ने हनुमान से कहा, थोड़ा लाइन सुनेंगे, उन्होंने कहा कि कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा। गणेश जी कहते हैं कि कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा, और तेरी 3 बाप एक मम्मा, और तेरी पूंछ पीछे है और मेरी पूंछ आगे, तेरी पूंछ पीछे है और मेरी पूंछ आगे, मेरी पूंछ पीछे है और मेरी पूंछ आगे। राम कथा में भी मेरी, राम कथा में भी मेरी लगे पूंछ आगे, और तेरी पूंछ पीछे है और मेरी पूंछ आगे, तेरी पूंछ पीछे और मेरी पूंछ आगे। मतलब गणेश भगवान कह रहे हैं कि कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा, और तेरे 3 बाप एक अम्मा। यानी हनुमान जी के 3 बाप बताए, शंकर, केसरी और पवन। तो गणेश जी कहते हैं कि तेरे 3 बाप एक अम्मा, लेकिन फर्क कितना है कि तेरी पूंछ पीछे है और मेरी पूंछ आगे। गणेश की सूंडी आगे, ये पूंछ नहीं है, ये पूंछ नहीं, पूंछ माने पूंछ जो जिसकी ज्यादा पूंछ होती है। हनुमान जी की पूंछ क्यों दिखाई गई? क्योंकि राम का कोई भी कार्य होता था तो पहले हनुमान जी से पूंछ के कार्य होता था, बिना हनुमान के कहने से कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता था। इसलिए उनकी पूंछ को लोगों ने पूंछ में परिवर्तित कर दिया, हनुमान की पूंछ नहीं थी। तो मैं कहूंगा, अरे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले ओ, मेरी मान ले ओ तासे, मेरी मान ले ओ तासे, मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले ओ तासे, मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले ओ। और कहा गया क्या? अरे राम के सेवक शंभुक ऋषि ने राम की कथा सुनाई। अरे राम के सेवक शंभुक ऋषि ने राम की कथा सुनाई। अरे राम के सेवक शंभुक ऋषि ने राम की कथा सुनाई। और राम के सेवक शंभुक ऋषि ने राम की कथा सुनाई। अरे उन शंभुक को ऐसो तारो, कैसो करते? महात्मा शंभुक ऋषि तेली बिरादरी के थे, बहुत भगवान राम का गुणगान किया करते थे, भगवान राम के चरणों में ही उनका ध्यान रहता था। ब्राह्मणों के कहने से भगवान राम ने क्या किया? अरे उन शंभुक को ऐसो तारो, भैया गर्दन छुरी चलाई, तासे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले, मेरी मान ले तासे, मेरी मान ले, तासे मेरी मान ले भैया, मेरी मान ले, तासे मेरी मान ले भैया, मेरी मान ले। आप
देखते जाइए ये सब राम के भक्त हैं। तब जब भगवान राम इनके नहीं हुए तो मैं इनका गुणगान क्यों करूं, हमारे कब हो जाएंगे। आगे लिखा गया है, अरे सीता जब रावण हरि गो गिद्धन युद्ध मचाई। अरे सीता जब रावण हरि गो गिद्धन युद्ध मचाई। सीता जब रावण हरि गो गिद्धन युद्ध मचाई। अरे सीता जब रावण हरि गो गिद्धन युद्ध मचाई। कहते हैं कि जब रावण सीता जी को हर कर ले गया तो गिद्धराज ने बड़ा संघर्ष किया, यहाँ तक कि रावण ने उसके पंख काट दिए। इतना संघर्ष गिद्धराज ने किया। उन गिद्ध के साथ में भगवान राम ने क्या किया गुरुदेव? अरे उन गिद्धन का ऐसो तारो कैसो बता दें का बिल्कुल छोड़ो मत भैया, तारो नहीं कहते तरे कर दो। अरे उन गिद्धन का ऐसो तारो सड़ो माछुरे खाई। तासे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले ओ, तासे मेरी मान ले, तासे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले, तासे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले। अरे मेरी मान ले ओ, तासे मेरी मान ले, ए मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले, तासे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले, तासे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले। और सुनो, अरे राम के सेवक जामवंत ने सदा ही करी सहाई। अरे राम के सेवक जामवंत ने सदा ही करी सहाई। अरे राम के सेवक जामवंत ने सदा ही करी सहाई। अरे राम के सेवक जामवंत ने सदा ही करी सहाई। जामवंत की लड़की जामवंती लई बिहाई। तासे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले, मेरी मान ले ओ प्यारे, मेरी मान ले, तासे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले, तासे मेरी मान ले ओ भैया, मेरी मान ले। अब आप लोग गौर करेंगे कि देखिए इन ग्रंथों में कितनी बड़ी कल्पना भरी है, कितना आडंबर भरा है। जबकि आप देखेंगे ये श्रीमद् भागवत में कथा आती है, जिस कथा का नाम है मड़की चोरी। मड़चोरी में प्रमाण मिलता है कि भगवान कन्हैया ने जामवंत की लड़की जामवंतनी के साथ में शादी की। जामवंत कौन था? जामवंत को जानते हैं आप लोग? जामवंत होता है भालू, रीछ। और रीछ की लड़की अगर होगी तो रीछ होगी या कोई मनुष्य होगा? भैया कौन होगा? रीछ होगा। अब आप लोग खुद गणना कीजिए कि एक इंसान एक जानवर से शादी कैसे करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ये भगवान कन्हैया को धिक्कारा गया लोगों ने, उन्हें की बेइज्जती करने के लिए ये सब शब्द लिखे गए। मैं उन्हें बुरा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कृष्ण भी हमारे एक महापुरुष थे, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। अब कृष्ण के लिए ये बुरा क्यों लिखा गया, आप लोग पहले थोड़ा ध्यान दीजिए कि पुराणों में प्राण मिलता है कि भगवान कन्हैया के 16,108 रानियां थी। आधी की मैं गिनती नहीं बताता हूं, वैसे लोग 8.5 कहते हैं। 16,108 रानियां थी। अब आप खुद विचार कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप विचार कीजिए जिनकी 16,108 रानियां हो, फिर वो रिछनी से शादी क्यों करेगा? कौन का पेट ही औरतों से नहीं भरता था? सोचने का विषय है। ऐसा भगवान कन्हैया ने कभी नहीं किया, लेकिन लिखने वालों ने ऐसा लिख दिया कि उन्होंने रिछ के साथ में शादी की। लेकिन मैं नहीं मानता हूं, मैं इन्हीं कथाओं को, इस कथाओं को इसीलिए नहीं मानता हूं। इतनी जाने कितने आडंबर भरे गए हैं। एक और श्रीमद् भागवत की कथा हमारे परम पूज्य गुरु ब्रजेश जी ने, ब्रजेश शास्त्री जी ने बलराम के विवाह के बारे में बताया। थोड़ा गौर करेंगे कि सतयुग में एक राजा रेवतक हुए। थोड़ा गौर करके सुनेंगे। सतयुग में राजा रेवतक हुए, जिनकी एक लड़की हुई, जिस लड़की का नाम रेवती था। और वो लड़की कब पैदा हुई? सतयुग में। सतयुग में लड़की पैदा हुई। राजा रेवतक उनकी शादी नहीं कर पाए। तब तक पूरा सतयुग बीत गया लाला प्रेमपाल, शादी नहीं कर पाई। फिर आ गया त्रेता। त्रेता में भी राजा रेवतक ने अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पाई। अब कितने युग बीत गए? 2, सतयुग और त्रेता। अब आया द्वापर। द्वापर आया, तब तक उस बिटिया की लंबाई मैं नहीं कह रहा हूं, वैदिक धर्म वालों के ये इतिहास कह रहे हैं कि तब तक उस लड़की की लंबाई लोगों 21 हाथ की हो गई।
21 हाथ की वो लड़की हो गई। तब राजा रेवतक ने सोचा कि हम अपनी लड़की की शादी कहां करें। तो वो ब्रह्मा जी के मित्र थे। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसा करो रेवतक, भगवान कन्हैया के भैया हैं जिनका नाम है बलराम, तुम अपनी लड़की की शादी वहां तय कर दो जाके। राजा रेवतक गए, बलराम के साथ में शादी तय हो गई। जब शादी तय हो गई, अब आप गौर करना कितने दिन की बिटिया हुई गई, यानी कि सतयुग की उम्र है, सतयुग की आयु है 17,000, ओ सॉरी भैया, सतयुग की अवस्था है 17,28,000, 17,28,000 बरस सतयुग चला। अब त्रेता आया तो त्रेता की उम्र है 12,96,000, 2 युग बीत गए। अब द्वापर आया, द्वापर की अवस्था है 8,64,000। अब इनका सबका जोड़ कीजिए तो सब वर्षें होती हैं 38,88,000 बरस, यानी 38,88,000 बरस की बिटिया हुई गई, तब बाकी शादी हुई पाई। अब आप अंदाजा लगा लें, हमें तो नहीं दिखाई देता है कि 38,88,000 वर्ष तक कोई जिंदा रहा हो। उमें से गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये वैदिक धर्म के ग्रंथों में लिखा है कि तब तक उनने शादी नहीं कर पाई जब तक बिटिया इतने दिन की हुई गई, 21 हाथ की हो गई। अब बलराम के साथ में शादी हुई। शादी होने पर जब नंबर आया तो भगवान कन्हैया हंसने लगे। बलराम ने पूछा क्यों हंस रहा है? कहने लगे भैया, अरे मथुरा में तो इतना बड़ा कोई दरवाजा नहीं जो 21 हाथ की जब निकल जाएंगी, पहले दरवाजा तोड़ो तब भाभी अंदर पहुंचेंगी। रथ है, रथ का छाता तोड़ो तब ये बैठ पाएंगे ना। 21 हाथ की भैया कैसे बैठ पाएंगे? छतुरी सब गड़बड़ में हो जाएगी। अब बलराम चक्कर में पड़ गए। बलराम कहने लगे कि कन्हैया, अगर तुम ही मेरी खिल्ली उड़ाओगे, तुम ही मेरी हंसी उड़ाओगे तो कितनी बुरी बात है, तुम हंसो नहीं। तो प्रमाण मिलना है, ग्रंथ कह रहा है कि बलराम ने क्या किया कि नीचे से रेवती के हल लगाया, हल, और ऊपर से बलराम का हथियार था मूसल। मूसल जानते हो? धान कूटे जा तो बस का कही जाए, धनकुटा, कोई धनकुटा का दी, कोई मूसल का। तो नीचे से हल लगाया गया, नीचे से बलराम ने हल लगाया, ऊपर से वह मूसल से कूटी, तब 3.5 हाथ की बनाई। अब इतने लोग बैठे हैं हजारों की संख्या में, आप ईमानदारी से बोलना, अगर हाथ की हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ जाती है तो देश भर के डॉक्टरों को राम खिलावन भैया दिखाते हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। और जो 21 हाथ की हड्डी है वो अगर 3.5 हाथ की हड्डी में फीट गिरी जाएगी तो उसका दर्द कहां जाएगा? वो औरत थी या रबड़ का गुड्ढा था? क्या कह रहा है तुम्हारा ये वैदिक धर्म? क्या तुम लोग हमसे कहलवाना चाह रहे हो? तो माफ कीजिए, ये वैदिक धर्म आपके लिए मुबारक हो, माफ कीजिए, मैं उसकी बड़ाइयां नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, हरिप्रिया और वेदांश पूजा जी ने कहा है कि एक लड़की है कल की कथा वाचिका जिसका नाम है रजनी साक, उसने तो हमारी दुर्गा मैया को वैश्या बता दिया। आय हाय, बड़ा बुरा किया उसने, बहुत बुरा किया। किसने? रजनी साक ने। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि रजनी साक ने बुरा नहीं कहा। अगर उसने दुर्गा देवी को वैश्या बताया तो मैं कहता हूं उसने बुरा नहीं कहा। क्यों? वो क्या जाने, वो क्या जाने कि दुर्गा वैश्या थी या दुर्गा देवी थी। हम लोगों ने किसी की छठी नहीं खाई, जो पुस्तकों में प्रमाण मिलता है वही तो चीज हम गाते हैं। दुर्गा को वैश्या बताने वाले यादव जाति के शिरोमणि हुए हैं, नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं किसने सर्वप्रथम देवी को वैश्या कहा है। उन विद्वान का नाम है राजवीर सिंह यादव। राजवीर सिंह ने यादव शक्ति पत्रिका छापी है। काफी मनन करने के बाद में उन्होंने दुर्गा को वैश्या कहा। तो ये दुर्गा को अगर वैश्या कहा तो रजनी का दोष नहीं है। मैं माफी चाहता हूं कि आप लोग रजनी को गुस्ताखी ना दिखाएं। राजवीर सिंह ने जब उनका प्रमाण इकट्ठा किया तब दुर्गा को वैश्या कहने का काम किया। राम को अगर गुंडा कहा है विपिन राज ने तो ये गलती विपिन राज की नहीं है, विपिन राज की गलती नहीं है, ये गलती आप सोचिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं, कानपुर देहात में झीझक स्टेशन पड़ता है, वहीं पर कुठारा गांव है। कुठारा गांव के महान विद्वान हुए हैं, वो भी यादव परिवार से हैं, वो भी यादव परिवार से हैं, जिनका नाम है ललई सिंह यादव।
बेचारे जिंदा नहीं हैं। अभी भी उनके पारिवारिक लोग, उनके पिता गज्जू सिंह चौधरी और कई लोग परिवार में अभी जिंदा हैं। मैं उन लोगों से मिलकर आया हूं, अभी भी पारिवारिक लोग जिंदा हैं। अगर आपको बुरा लग रहा है कि ललई सिंह या विपिन राज ने राम को गुंडा कहा, तो विपिन राज को नहीं, जाकर सीधे ललई सिंह यादव पर मुकदमा करो। मुकदमा करके ललई सिंह यादव को जेल पहुंचाएं। ललई सिंह यादव ने गुंडा कहा है, बाकी विपिन राज ने गुंडा नहीं कहा। विपिन राज ने जब लिखा देखा तब उन्होंने राम को गुंडा बताया। और आप लोग विपिन राज और रजनी शाक के पीछे पड़े हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे, कौन किसको कहेगा? काहे को गुंडा कहेंगे वो लोग? काहे को उनको वैश्या कहेंगे? माफ कीजिए, ये सब ललई सिंह यादव ने राम के ऊपर मुकदमा भी इलाहाबाद कोर्ट में डालकर जीता। और ऐसा नहीं, प्रमाण ये मिलता है कि ललई सिंह ने वो मुकदमा जीतकर 300 रुपया जुर्माना भी लेने का काम किया। तो अगर आपको कंप्लेंट भी करनी चाहिए तो ललई सिंह यादव पर करनी चाहिए, विपिन राज पर नहीं, रजनी शाक पर नहीं। मेरा मकसद ये है, आपसे युद्ध करना नहीं है, चैलेंज देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको सुझाव देना चाहते हैं। इनके साथ साथ में एक और शास्त्री आए हैं ब्रजवासी, जिनका नाम है सुखदेव। सुखदेव ने तो हम बौद्धों को बहुत बहुत कुछ कह डाला। एक सीटू शास्त्री हैं, उन्होंने तो कहा कि बौद्धों की जीभ काट ली जाए। अब बताओ, बौद्ध लोगों ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा? ये सब बौद्ध तो बैठे हैं, अब हम लोगों की जीभ काटी जाए? तुम बड़े भैया जीभ काटने वाले हो, जाने कौन सा हथियार लेके आओगे बौद्धन की जीभ काटने के लिए है? तो सुखदेव शास्त्री ने लिखा है कि तुम अपनों का गुणगान करो और हम अपनों का गुणगान करें। अरे तुम अपने धर्म का प्रचार करो और हम अपने प्रभु का ध्यान करें। तुम अपने धर्म का प्रचार करो, हम अपने प्रभु का ध्यान करें। आगे सुखदेव जी कहते हैं क्या? शंका है अगर किसी बात की जो, तो आकर बातें कर लीजिए, लेकिन ये सदा ही ध्यान रहे, मेरी प्रभु की बुराई मत करो। सुखदेव शास्त्री जी कहते हैं कि तुम अपनों का गुणगान करो, हम अपने का गुणगान करें। बहुत अच्छी बात है। देखो, इनने बात बढ़िया कही है, अच्छी बात की है कि तुम अपने का गुणगान करो, हम अपने का गुणगान करें। हम भी इस बात पर सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको देना चाहेंगे। मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं कभी बुराई नहीं करूंगा, कभी भी बुराई नहीं करूंगा। मुझे बुराई करने से कुछ नहीं मिलता है, मैं बुराई नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है, मैं चाहूंगा कि जिसने बुराई की है आज तक, बौद्ध कथा वाचक हो चाहे कोई हो, मैं माफी चाहता हूं कि अगर किसी ने बुराई की है तो इस बात को यहीं पर छोड़ दीजिए। आगे से कोई बुराई भगवान की नहीं करेगा, तुम्हारे भगवानों की बुराई नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं आपके भगवान की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन फिर बात यह भी तो है कि आप भी मेरे भगवानों की बुराई ना करो। मुझे मालूम है आपके भगवान हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, 33 करोड़ देवता हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। मैं गारंटेड कहता हूं, हम बौद्ध लोग सलाह कर लेंगे, कोई किसी की बुराई नहीं करेगा। लेकिन फिर हमारे भी तो भगवान हैं भैया। जब तुम्हारे हैं तो मेरे भी हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? जब तुम्हारे हैं तो भगवान हमारे भी हैं। आप मेरे भगवानों की बुराई ना करो, हम तुम्हारे भगवानों की बुराई नहीं करेंगे। आज से ही फैसला हो जाएगा। अब आप मेरे भगवान सुन लो, मेरे भगवान कौन से हैं? तुम्हारे तो भगवान राम, कृष्ण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, 33 करोड़ देवी देवता हैं। और मेरे भगवान कौन से हैं सुनेंगे?
अरे कंसराज रावण महिषासुर ये भगवान हमारे, कंसराज महिषासुर रावण ये भगवान हमारे हैं, कंसराज रावण महिषासुर ये भगवान हमारे, अरे कंसराज महिषासुर रावण ये भगवान हमारे हैं। अरे भीम, अरे बुद्ध भीम हिरणाकश्यप अशोक प्रभु हमारे, अरे भीम और अशोक राजे हमारे हैं, बुद्ध भीम हिरणाकश्यप अशोक हैं ये प्रभु हमारे। ताजे देव भैया ये नहीं रहते, ही नहीं रहते, अब तुम ही नहीं रहते, आपके भगवान ये है मैंने बता दिया। हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान है रावण, दूसरा भगवान है हमारा कंस, हिरणाकश्यप, खगासुर, बतासुर, सम्राट अशोक, बाबा साहब, भगवान बुद्ध, ललई सिंह यादव और महिषासुर, ये सब हमारे भगवान हैं। तो अगर आप इनकी बुराई करोगे तो हमारी मजबूरी होगी, फिर हम तुम्हारी बुराई करेंगे। अपने अपने भगवानों को संभाल के रखिए। अगर तुम्हारी देवी दुर्गा मैया हैं तो देवियां हमारी भी हैं। हमारी देवी कौन है? पूतना, ताड़का, शूर्पणखा, ये सब मेरी देवियां हैं। अगर तुम अपनी देवी की बुराई नहीं करने दोगे तो हम अपनी बुराई तुम्हें कहां करने देंगे। आप लोग खूब कथा कहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत की कथा कहिए, लेकिन हमारे भगवानों का नाम नहीं होना चाहिए आपकी कथा में। आपकी जब कथा चलती हो तो कंस का नाम नहीं होना चाहिए, आपकी कथा चलती हो तो खगासुर का नाम नहीं होना चाहिए, आपकी कथा चलती हो तो बतासुर का नाम नहीं होना चाहिए। अगर रामायण चलती है तो रामायण में रावण का नाम नहीं होना चाहिए। रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, उनका नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके वंशज है वो सब मेरे भगवान हैं। तो जब तुम्हारे भगवानों की मैं बुराई नहीं करूंगा तो याद रखना, अगर आप लोग मेरे भगवानों की बुराई करेंगे तो ये खैर नहीं होगी। ये चाहे आप हमारा चैलेंज समझें। गुरुदेव ने ले दिया नाम, तब कैसे ले देंगे जब हम तुम्हारे भगवानों का नाम नहीं ले रहे हैं? तो तुम मेरे भगवानों का नाम कैसे लोगे? हमारी चाहे कितनी भी कथा हो, तुम्हारे भगवानों का नाम मेरी कथा में नहीं आएगा। तो मेरा कहना चाहिए छोड़ो मत इनको, चाहे लाइव प्रसारण कर दिया जाए, हम आपके भगवानों का नाम नहीं लेंगे तो मेरे भगवानों का नाम मत लीजिए। जैसे मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने फला जगह डिग्री कॉलेज खुलाए, बाबा साहब ने स्टेट बैंक का निर्माण किया, बाबा साहब ने शिक्षा देने का अधिकार किया, तुम भी कहो भगवान कन्हैया ने डिग्री कॉलेज खुलाया, वहां सब यादव लोग पढ़ने जाते हैं, तुम भी कहो कि भगवान कन्हैया ने ये किया, हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन खगासुर, बतासुर, पूतना, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर तुमने शूर्पणखा की नाक काटी तो नाक और किसी की काटी जाएगी। अगर अपने पूतना का वध किया तो समझ लीजिए कि और भी कोई पूतना मारी जाएगी। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि अपने अपने भगवानों की प्रशंसा करें, किसी के ऊपर छाछी ना फेंकें। मैं सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि एक लड़की ने हत्याएं की, दुर्गम दैत्य को मारा, महिषासुर को मारा, अनेक लोगों को मारा, तो उस लड़की को आज पूरा देश देवी मैया के नाम से जानता है। रिंकू गलत तो नहीं कह रहे हैं, सब दुर्गा मैया कहते हैं। ऐसे ही एक लड़की हमारे समाज में हुई जिस लड़की का नाम फूलन देवी है। फूलन देवी ने भी अपने हत्यारों को मारा। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा, जब दुर्गा देवी को देवी का दर्जा दिया जाता है तो मेरी बहन उसे फूलन देवी को भी देवी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तुम अपनी देवियों की कहो, मैं अपनी देवियों की कह रहा हूं। अगर अच्छी लग रही हो मेरी बात तो एक बार ताली जरूर ठोकें, क्योंकि फूलन देवी भी एक देवी है, उसने अपने हत्यारों को मारने का काम किया और दुर्गा देवी ने अपने पति को मारने का काम किया। तो दर्जा दोनों को ही देवी का मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमारे समाज शुद्ध वर्ण में कोई आता है वो राक्षस है, राक्षसनी है, बाकी और कोई करता है वो देवी और देवता है। फिर दूसरी बात, आप लोगों को बुरा लग रहा है कि देवी को वैश्या कह दिया, माफ कीजिए, उन्हें बहुत बुरा किया वैश्या करके, माफी चाहता हूं, नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे पूर्ण रूप से मालूम, पुराण अगर आपने पढ़े तो हमने भी पढ़े हैं, मुझे प्रमाण मालूम है कि भगवान राम मर चुके हैं, दुनिया से मर चुके हैं, मर गए हैं, सब जानते हैं। चाहे वो सरजू में डूब के मरे हो, चाहे सरयू में समाई गए हो, लेकिन इतना हमें मालूम वो मर गए। नंबर 1। दूसरी बात भगवान कन्हैया की ली जाए तो भगवान कन्हैया को पासी बिरादरी का लड़का
जिसका नाम था जरा व्याधि बहलिया, उसने गहन वन में बाण मारा, पद्म फटने से श्री कृष्ण भी मर चुके हैं, दोनों लोग मर चुके हैं। विष्णु के भी बारे में ऐसा ही कुछ प्रसंग आता है, ये समय आने पर हम आपको बताएंगे कि विष्णु की मौत कैसे हुई। अब बात रही दुर्गा देवी की, तो दुर्गा देवी मरी नहीं, क्योंकि कोई पुराण नहीं कह रहा है। और हरिप्रिया जी, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए कि दुर्गा देवी कैसे मरी और कहां मरी है। मेरा चैलेंज आपको ही नहीं, पूरे वैदिक धर्म वालों को चैलेंज है कि आप लोग बताएं कि दुर्गा देवी कैसे मरी, क्योंकि कहीं नहीं मिल रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि दुनिया पर जो पैदा हुआ वो मरा जरूर है, ये संसार एक अनित्य है, यहां पर जो पैदा हुआ है उसे मरना जरूरी है। लेकिन फिर दुर्गा देवी नहीं मरी, और मैं भी मानता हूं कि नहीं मरी। रिंकू मरी कि नहीं मरी? कोई बता सकता है मरी? जब लिखते हैं नहीं तो अरे हम कह रहे ना मरी, पूछो क्यों? हमने देखा है, आंखों से देखा, जब देवी का जागरण होता है, जब जागरण होता है तो हमें पता लगा था कौप देवी अम्मा आई जाती है, लोग पूछत गर्दन हिलाओ दिखाती, कौन है? का दुर्गा मैया है। अगर मर गई होती तो क्यों आती? भैया जवाब दीजिए। एक नहीं, ऐसे जाने कितने भक्तों को मैं नाम गिना सकता हूं जिनके ऊपर दुर्गा आती है, काली आती है। अब सोच लीजिए, जब ये जिंदा है तो अभी हाथरस में कांड हुआ है, मनीषा की जीभ काटी गई, मनीषा के साथ में बलात्कार किया गया, मनीषा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। अरे दुर्गा से मैं कहना चाहूंगा कि वो तेरे वंश की थी, तू एक लड़की है, मनीषा भी एक लड़की थी। जब तुम देवी के जागरण में आए कि किसी औरत पे बैठकर खेल सकती हो, तो तुम्हें मनीषा के ऊपर सवारी लेनी चाहिए थी, चामुंडा का रूप धारण करना चाहिए था, खप्पड़ लेती और उन चारों दरिंदरों की गर्दन काट देती, तो आज मैं भी जय दुर्गा का जयकारा लगाते और मैं भी कहता कि आज दुर्गा जिंदा है। भैया गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन दुर्गा जी वहां नहीं आई। दूसरा, निरंबिया का कांड हुआ, निरंबिया के भी साथ में बलात्कार किया गया, लेकिन ये दुर्गा दिखाई नहीं दी। कहां चली गई तुम्हारी दुर्गा? कहां है? अगर दुर्गा जिंदा है, ये आप कह नहीं सकते कि दुर्गा मर गई है, ये नहीं कह पाओगे, ये नहीं, क्योंकि हरिप्रिया जी तुम्हारी औकात नहीं जो तुम कह दो कि दुर्गा मर चुकी है। क्योंकि अगर मर गई तो लोगन पाउती कैसे? भाई सीधी सी बात है, अगर जब मर गई तो डुकरियन पहले चढ़ी बैठती, नहीं बिटियन पर खेलन लगती। अगर मर गई तो फिर ये होती कहां से? आप ये नहीं कह पाएंगे हमसे कि दुर्गा मर चुकी हैं। दुर्गा जिंदा हैं। 8-8 साल की बच्चियों के साथ में दुराचार हो रहा है। कहां हो दुर्गा मैया? तुम्हारी ये बिटियां 9-9 दिन तक भूखी रहती हैं, तुम हलवा पूड़ी खाए के चुप्पा सो जाती हैं, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, तुम बैठ बैठ के तमाशा देख रहे हो। ऐसी दुर्गा की हमें भूख नहीं है, हमें भूख है फूलन देवी जैसी देवी की, जिसके साथ में बलात्कार किया, उसने लाइन पर लगाकर गोली से मारने का काम किया। ऐसी लड़कियों को मैं देवी मानता हूं, वरना मुझे देवी से कोई घृणा नहीं है, मुझे किसी देवी देवता से घृणा नहीं है। खूब मानो, खूब पूजो, मैं बिल्कुल एतराज नहीं करता हूं। एक को शांत नहीं कर पाते हैं तब तक सोशल मीडिया पे दूसरा कूदने लगता है, दूसरा रूप धारण करके आ जाता है बौद्धों की जीभ काटने के लिए। कोई तलवार दिखा रहा है, भैया रोको, तलवारें रोको। हम लोग युद्ध नहीं करते हैं, ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से होनी चाहिए, तलवार से नहीं। एक और हैं कथावाचक जिनका नाम सुभाष जी है। सुभाष जी ने तो ऐसा खिंचाई की बौद्ध लोगों की कुछ कही नहीं जाती है। वो तो बात बात में कहते हैं एक बात कि मैं डबल एमए किया है। अरे कहां एमए किया है? कहां है तुम्हारी डिग्री? ये एमए किसने कराई दिया तुम्हें भाई? आप कहते हो छोटे छोटे वाचक शास्त्री बन के आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि एमए वाले की ही वैल्यूएशन होती है। एक अनपढ़ कवि हुए जिनका नाम था कबीरदास, जिन्होंने लिखा कि मस कागज छुआ नहीं कलम गही ना हाथ। तुम्हारे जैसे एमए करने वाले कबीरदास की लेखनी में जीवन भर लटके रहेंगे, लेकिन अर्थ लल्ला नहीं निकाल पाएंगे। याद रखना, याद रखो, तुमने एमए किया, अरे तुम्हारी औकात नहीं थी तुम एमए करने के लिए, क्योंकि इस वैदिक धर्म में लिखा है, लाला प्रेमपाल, क्या लिखा गुरुदेव? वैदिक धर्म में लिखा है क्या? वैदिक धर्म कह रहा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा ने लिखा है। अगर शंका है
क्योंकि आप लोग प्रमाण बहुत जल्दी मांगते हैं, बहुत जल्दी प्रमाण मांगते हैं। तो मैं प्रमाण देना चाहता हूं। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, उसमें तुलसीदास कह रहे हैं क्या? पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। महर्षि तुलसीदास ने लिखा कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना और शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा, कि पूजने योग्य श्री विप्र होता है, शूद्र पूजा के योग्य नहीं है। ये लिखा है। आगे लिखा गया है। अब आप सोचिए कि शूद्रों को जब शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को जब शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, तो भाई तुम डबल एमए कर कैसे गए? क्योंकि हम भी शूद्र हैं और आप अपने को भूल रहे हो, शूद्र आप भी हैं। चौथे वर्ण में आप आते हैं तो चौथे वर्ण में मैं भी आता हूं। तो फिर जब चौथे वर्ण के तुम भी शिकार हो, तुम भी शूद्र हो, हम भी शूद्र हैं। मनुष्य संहिता में लिखा है कि शूद्र अगर वेद उच्चारण को करता है, मंत्र उच्चारण को करता है, तो उसकी जीभ काट दी जाए। अब आप वेद उच्चारण करते हो, हम भी वेद उच्चारण करते हैं, तो पहले मेरी जीभ काटी जाए, फिर उसके बाद में सुभाष भाई आपकी भी जीभ काटी जाए, क्योंकि आप भी शूद्र वर्ण में आते हैं। आगे मनुष्य संहिता में लिखा है कि शूद्र अगर कथा भागवत को सुनता है तो उसके कान में शीशा भर दिया जाए, 7 अंकुल की कील ठोकी जाए। तो उसी वर्ण में आते हैं। ऊपर से आप धमकियां दे रहे हो कि मैंने डबल एमए किया है, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी डबल एमए को हम डर जाएं? डर जाएं? आप अपना इतिहास पढ़ना सीखो, डिग्रियां बताना बंद करो। अगर तुम डिग्रियों की बात करोगे तो हमारे भी महापुरुष ऐसे हुए हैं जो तुम सब लोग लग जाओगे, उनकी डिग्रियां पूरी नहीं कर पाओगे। बाबा साहब के पास इतनी डिग्रियां थी कि तुम सब लोग लग जाओ तब भी उनकी डिग्री की बराबरी नहीं कर पाओगे। अरे हम अनपढ़ हैं, हम तो अंगूठा छाप हैं, हम डिग्री जानते ही नहीं है क्या होता है, आप जानते हैं। तो माफ कीजिए, अपनी डिग्री अपने पास रखो। अगर डिग्री आपने पढ़ी तो मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। डिग्रियां अगर आपने की तो छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि जिस समय भगवान राम का राज्य था यहाँ पर है? तो उस समय शिक्षा नहीं थी, शिक्षा नहीं थी। तो क्योंकि भगवान राम लगभग 88 लाख बरस से पहले ऊपर हुई गए। और इस देश में विकास कब हुआ? मानव जाति का विकास हुआ है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये ग्रंथ हमारे पास है। ये ग्रंथ जो दिख रहा है, इस ग्रंथ का नाम है भारतीय चंबा। इस ग्रंथ का नाम है भारतीय चंबा। इसमें साफ साफ लिखा है कि आज से 6000 ईसा पूर्व लोग यहाँ पर जानवरों की तरह जीवन यापन करते थे, नंगे रहते थे, पेड़ों पर, जंगली बिलों में, बेटारों में बास किया करते थे। कब? 6000 ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व और 2000 जोड़ लो, कितने हुई गए? कितने हुए? 8000, यानी 8000 वर्ष ये दशा थी। और भगवान राम हुए हैं लगभग 38,88,000 वर्ष पहले। तो भगवान राम की क्या दशा होगी? अरे लगभग 60, 20, 80 इतने दिनों में तो लोग नंगे जीवन यापन करते थे, कच्चा मांस खाते थे। और 38 लाख वर्ष पहले लोग कैसे होंगे? गिलहरी की तरह होंगे, अंडरवियर पहनते होंगे या नहीं पहनते होंगे। जब यही लोगों ने कपड़ा नहीं थे तो भगवान राम को कपड़े कैसे? तो कहां तुम डिग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हो? जिस समय राम थे तो उस समय रावण था। रावण के शीश कितने बताए गए इनको? 10। और 10 लिखने पर 0 की जरूरत पड़ेगी या नहीं? जब तक भाई बहनों 10 गिनतियां जब लिखोगे, जब तक 0 नहीं बनाओगे तब तक 10 हो जाएंगी? हाथ उठा के बताओ, होंगी? नहीं होगी, नहीं हो सकती हैं। जब तक 0 नहीं बढ़ेगा तब तक 9 तक सीमित रहेगा है? और भगवान राम कब हुए? कब हुए? त्रेता युग में लगभग 38,88,000 वर्ष पहले। और 0 का निर्माण कब हुआ? 0 का निर्माण किया है आर्यभट्ट ने। सालें कितनी हुई? ये हुआ है 498 ईस्वी में। लगभग 1500 वर्षें हुई पाई हैं 0 का निर्माण करते हुए। फिर वो रावण के 10 मूढ़
और 20 भुजाएं कैसे लिखी गई होंगी भैया? सोचने की बात, जीरो तो है ही नहीं। जीरो तो 1500 वर्ष पहले आया है, इससे पहले जीरो नहीं था। सुभाष भाई गौर करो, उन्होंने अपने घर से लिख दो ये। गौर कीजिए। तुम डिग्रियों की मुझे धमकी दे रहे हो कि मेरे पास डबल एमए, कहां तुम्हारा एमए गया? जब जीरो नहीं होगा तो रावण के 20 हाथ कैसे होंगे? जीरो नहीं होगा 10 शीश कैसे होंगे? जीरो नहीं होगा तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती का तुम्हारे घर से आएंगे। और का क्यों अपनी डिग्रियों के इस्तेमाल नहीं करते हो? अरे कोई कम है? जैसे हम अनपढ़ हैं, हमारे ऊपर अगर तुम डिग्रियां थोपो तो हम क्या जाने डिग्री कैसे कहते हैं? हम तो अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं। और तुम बार बार धमकियां देते हो कि शास्त्री लोगों मैंने डबल एमए किया, डबल एमए किया, हम क्या करें? जाओ करो, जाओ डबल एमए कर लो, जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन डिग्री लेकर आप किसी को धमकी नहीं देंगे, ये हमारा आपसे निवेदन समझिए, चाहे गुजारिश समझिए। नहीं तो अगर डिग्रियों की धमकी दोगे तो मैं नहीं पढ़ा हूं, मेरे परिवार में ऐसे ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं कि तुम उनकी डिग्रियों की गिनती लगाते रह जाओगे और समझ नहीं पाओगे। ये हमें धमकियां बिल्कुल मत देना कि छोटे छोटे शास्त्री आते हैं, कल से पैदा हो गए, शास्त्री की डिग्री लेके आ गए। अरे रीना ने तो शास्त्री नहीं लिखा, मैं छाती ठोक कर शास्त्री लिखता हूं, क्योंकि मैं ब्रजेश कुमार शास्त्री का शिष्य हूं। बाकी हमारा बौद्ध कोई शास्त्री नहीं लिखता है, मैं लिखता हूं। आप हमसे बात कीजिए, आप हमसे बात कीजिए, पहले हमें जवाब दीजिए कि ये जीरो 1500 वर्ष पहले हुआ है और भगवान राम तो दुनिया बहुत पहले हुई गए, तो ये जीरो नहीं था तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कहां से आए? कैसे गिनती तुमने लगाई? वारे जमाना, वारे वैदिक धर्म। उस जमाने में बंदर पढ़े लिखे थे, बंदर पढ़े थे, आज इंसानों को पढ़ना मुश्किल है। तो माफ कीजिए, मैं झगड़ा नहीं करने आया हूं, ये सोशल मीडिया पर मैं झगड़ा नहीं करने आया हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आया हूं ताकि ये महासंघर्ष चल रहा है, सभी लोग शांति व्यवस्था से रहें, एक दूसरे से प्यार करें। क्योंकि हम कथावाचकों में लड़ाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक तराजू के बाट हैं, एक दूसरे से प्यार करें, इन विवादों में कुछ नहीं मिलता है। हम तो एक लाइन में ये कहना चाहेंगे, क्या? अरे हम भारत के मूल निवासी मिलके रहे इकट्ठा, हम भारत के मूल निवासी मिलके रहे इकट्ठा, हम भारत के मूल निवासी मिलके रहो इकट्ठा। अरे हम भारत के मूल निवासी मिलकर रहो इकट्ठा। अरे शूद्र आपस में लड़ रहे, लोग लगाए रे ठट्ठा, तासे मेरी मान देओ भैया, मेरी मान ले, मेरी मान देओ, तासे मेरी मान ले। मैं सभी पाचकों से कहता हूं कि जितनी लड़ाई हुई है सोशल मीडिया पर, सब ही नहीं छोड़ देओ भैया, मेरी मान ले, ही नहीं छोड़ देओ भैया, मेरी मान ले, सब है नहीं छोड़ देओ, तासे मेरी मान ले, सब है नहीं छोड़ देओ, तासे मेरी मान ले। तो इन चीजों में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम चतुर्वर्ण के शिकार हैं। जो दशा हमारी है वही दशा हमारी है। एक कवि हुए हैं जिनका नाम था शंकरानंद, जिनकी मेरे पास पुस्तक है, शंकरानंद। इन शंकरानंद ने यादव और जाटव में भेद नहीं बताया। फिर तुम भेद क्यों बता रहे हो? आप लोगों का ये युद्ध देखकर, क्योंकि सूत्र लड़ रहे हैं इसलिए मुझे बुरा लगा, तब हम सोशल मीडिया पर आए हैं। और अंतिम शब्दों में कहना चाहेंगे क्या कि आई रही हंसी बड़ी, कि आई रही हंसी बड़ी, लड़ी रहे शूद्र ही शूद्र बेचारे, आए रही हंसी बड़ी, लड़ रहे शूद्र बेचारे, आए रहे हंसी बड़ी, लड़ रहे शूद्र बेचारे। क्योंकि मनोविधान में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, इनको 3 को छोड़ने के बाद अहिर गडरिया धीमर धानु काशी कुहार पहाड़ चमार जितनी भी जातियां हैं, यानी 6743 जातियां हैं, ये सब शूद्र वर्ण में आती हैं। तो इसलिए कहना चाहेंगे, आई रही हंसी बड़ी, आई रही हंसी बड़ी, लड़ी रहे शूद्र ही शूद्र बेचारे, आई रही हंसी बड़ी, लड़ रहे
अरे उनसे लड़के दिखाओ जैसे हम बौद्ध लोग लड़ते हैं, हैं? सही कह रहे गुरुदेव। जिन लोगों ने हमें 6743 जगह पर बांटा, अगर सीना में दम है तो उनसे लड़ो। हम तो भैया हैं, हम ही लोग लड़ भिड़ कर मर जाएंगे तो फिर क्या होगा। सुने उन लोगों ने हमारे लिए क्या लिखा जिसे आप वैदिक धर्म कहते हो। हम शूद्रों के लिए, हमारे लिए नहीं तुम्हारे भी लिए लिखा। सुनेंगे, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यानी कि शूद्र पूजने योग्य नहीं है, चाहे कितना भी विद्वान हो जाए, आप डिग्रियां कितनी बताओ, लेकिन वैदिक यानी सनातन धर्म में उनके सामने तुम बुद्धिमान नहीं हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण कह रहे हैं। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। नान मतलब समझ ही रहे, ए भैया गहन करो तो इस लाइन पर करो जो तुलसीदास ने लिखी है, उस लाइन पर लेकिन नहीं वो करेंगे। बात कहां तुम समझोगे, तुम वैदिक धर्म के शिकार हो ना। न मतलब समझ ही रहे, लड़ी रहे शूद्र ही शूद्र बिचारे, मतलब समझ रहे, लड़ रहे शूद्र शूद्र बेचारे, समझ रहे, लड़ रहे शूद्र शूद्र बेचारे। और देखो तुम्हारे हमारे लिए सनातन धर्म वालों ने क्या लिखा है, क्या लिखा, ढोलक मार शूद्र पशु नारी, ढोलक मार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी ढोल कमार शूद्र पशु और नारी ये ताड़ना के अधिकारी हैं, सबने लिखा। और एक काहे को भूल ही रहे, सुन रहे हो भैया सुभाष भाई, तुम काहे को भूल रहे, लड़ी रहे शूद्र ही शूद्र बिचारे, काहे को भूल रहे, लड़ रहे शूद्र शूद्र बेचारे, तुम काहे को भूल रहे, लड़ रहे शूद्र शूद्र बेचारे। अभी मैंने बताया ढोलक हमारा शूद्र पशुनारी यानी नारियों की दशा क्या है, सकल ताड़ना की अधिकारी और कथा वाचिका पूजा वेदांश और हरिप्रिया जी। अगर बाबा साहब ने संविधान ना लिखा होता, हिंदू कोड बिल पास करके अगर ना अधिकार दिया होता तो तुम आज गद्दी पर बैठकर कथा कहने की अधिकारी नहीं थी, तुमसे कथा कोई नहीं सुनता, क्योंकि नारियों को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं था। अरे बाबा ने अधिकार दिलाया, बाबा ने अधिकार दिलाया, आज बाबा साहब के दया से उछल उछल के मंच पर गाती हो, उछल उछल के अपनी बात को रखती हो। मनु विधान में कहां सब लिखा है, नारी को सिर्फ नीच कहा गया है, इंसा को शूद्र, नारी को अति शूद्र। हिंदू कोर्ट बिल पास कराया, हिंदू कोर्ट बिल पास कराया, ये भी भूल रही, ये सब भूल रही, लड़ी रहे शूद्र ही शूद्र बिचारे, भूल रही, लड़ रहे शूद्र शूद्र बेचारे, भूल रही, लड़ रहे शूद्र शूद्र बेचारे। आप में से ही हुए उनके बारे में कहना चाहूंगा, ससरा बाहु महिषासुर मारे, सत्रह बाहु महिषासुर मारे, ससरा बाहु मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोगन के जो धर्म गुरु हैं स्वामी जी, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कहा है कि महिषा वो ससरा बाहु अर्जुन हाय हाय वंश के अहीर थे, और उनको किसने मारा वो तो आप लोग जानते ही होंगे, तो तुम उनसे लड़ने झगड़ने नहीं गए और हमसे ही लड़ने चले आए। सही कह रहे गुरुदेव। अरे लड़ना है तो परशुराम के परिवारिकों से लड़ो जिसने तुम्हारे पूर्वज को मारा।
ससरा बाहु महिषासुर मारे, ससरा बाहु महिषासुर मारे, तौनाई हथियार चले तुम्हारे, तौनाई हथियार चले तुम्हारे। फरसा लेके घूमते परशुराम, तवनाई दिखाई दे रहे थे, आज हमसे लड़ने को घूम रहे हो, आप तलवार दिखा रहे हैं। क्यों नाई पहचानी रहे, क्यों नाई पहचानी रहे, लड़ी रहे सूत्र ही सूत्र बिचारे, काय का भूल रहे, लड़ रहे सूत्र बिचारे, काय का भूल रहे, लड़ रहे सूत्र बिचारे। तो मैं माफी चाहूंगा किसी की कथा वाचक को, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं इस सोशल मीडिया पर मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूं, युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं। मेरे दिल में दर्द था कि ये सब हमारे ही हमारे मिल के लड़ रहे हैं, ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं सामने आया हूं और आप लोगों को समझाने के लिए कि युद्ध को छोड़ दें। अरे किसी ने कहा, किसी ने सुना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुत्ता अगर काट लेता है तो उसे बराबरी का नहीं काटा जाता है। अगर विपिन राज ने कुछ कह दिया, उसने माफी भी मांगी है, तो माफ कीजिए, आइंदा कोई बातें नहीं होनी चाहिए, ना तुम्हारे तरफ से होना चाहिए ना हमारी तरफ से होना चाहिए। और मैंने पहले ही बता दिया कि तुम मेरे भगवानों की बुराई मत करना, हम तुम्हारे भगवानों की बुराई नहीं करेंगे। तो माफ कीजिए, ये मामला यहीं पर संपन्न हो जाना चाहिए। कहना चाहेंगे क्या, रहे जय देव तुम्हें समझ आई, रहे जय भी तुम्हें समझ आई, हम आपस में भाई भाई, हम आपस में भाई भाई, मत आपस में करो लड़ाई, 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 सदा हम साथ रहे भैया, सदा हम साथ रहे, लड़ी रहे सूत्र ही सूत्र बिचारे, सदा हम साथ रहे, लड़ रहे सूत्र बिचारे, काय का भूल रहे, लड़ रहे सूत्र बिचारे। आई रही हंसी भरी, युद्ध देखकर हंसी आई रही है, आई रही हंसी बड़ी, लड़ी रहे सूत्र ही सूत्र बिचारे, अरे आई रही हंसी बड़ी, लड़ रहे सूत्र बिचारे, आई रही हंसी बड़ी, लड़ रहे सूत्र बिचारे। एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए पंचशील दरबार की। तो माफी चाहूंगा अगर कोई गलती हुई हो, ये मैंने किसी को क्षति पहुंचाने का काम नहीं किया, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरे दिल में दर्द था कि हमारे सब भाई हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है।